हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कविता बाईसा की सुबह की प्यारी प्यारी राम 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 राम। पूरे यूनिवर्स को मेरी प्यारी प्यारी कविता बाईसा की राम 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 राम। हे हे रूणे चेरा धनिया अज माल जीरा कमरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी मारो हेलो संभालो रामा पीर जी। बाबा रामदेव जी, आज मैं कुछ स्पेशल बताने आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि विश्वास में कितनी पावर है। विश्वास में जिस पे हमारा विश्वास होता है उस विश्वास में मतलब कितनी पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। विश्वास होता है ना, वो मुर्दों को जिंदा करवा देता है ना। और अभी जो मैंने भजन गाया है वो है हमारे राजस्थान के जो लोक देवता है बाबा रामदेव जी, जो जिनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। हिंदू जिनको बाबा रामदेव जी के नाम से जानते हैं और मुस्लिम है वो राम सा पीर के नाम से जानते हैं, है ना। और वो श्री कृष्ण जी का अवतार है, वो श्री कृष्ण जी के अवतार है बाबा रामदेव जी, हमारे लोक देवता है राजस्थान के, है ना। और उनको सभी धर्मों के लोग मानते हैं। इनका बहुत बड़ा मंदिर है राजस्थान में और इनको न सिर्फ राजस्थान में माना जाता है, इनको गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब के लोग भी इनके धाम पे आते हैं, है ना। राजस्थान में हमारा इनका धाम है बाबा रामदेव जी का और इनके मंदिर में इनके धाम पे आते हैं, है ना। धोख लगाने के लिए ना, धोख लगाना मतलब माथा टेकने के लिए आते हैं ना। और रामदेव जी, आज मैं जा रही हूँ बाबा रामदेव जी के मंदिर, यहाँ जो मेरे गांव से 160 किलोमीटर दूर है। और हम रामदेव जी हमारे लोक देवता है, इसलिए हम उनको बहुत मानते हैं। मेरी माँ रामदेव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, है ना। मैं रामदेव जी से संबंधित कुछ बताने जा रही हूँ कि हम विश्वास में बहुत ज़्यादा पावर है। यदि हम छोटे किसी पे भी विश्वास कर लो, आप कोई भी आपके भगवान है, यूनिवर्स है, गॉड है। किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने मेरे से पर्सनल सेशन लिया तो वो कहते कि दीदी मैं यूनिवर्स को नहीं मानती, मैं अल्लाह को मानती हूँ, है ना। क्या मैं यूनिवर्स की जगह अल्लाह ताला बोल सकती हूँ? मैंने कहा यार कुछ भी बोलो, वही तुम्हारा यूनिवर्स है, वही अल्लाह है, वही भगवान है, वही सब कुछ है तो वही ना। वो एक ही पावर है जो सबका भला करती है, जो सब आपके अंदर ही तो सब कुछ है, आपका विश्वास ही आपका सब कुछ है ना। तो मैं बता रही हूँ कि जो हमारे जो कुल देवता है बाबा रामदेव जी है, उनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारे राजस्थान में उनके बहुत प्राचीन, बहुत पहले से मानते हैं ना। उनके धाम पे जाने से जो चर्म रोग है वो ठीक हो जाते हैं ना। बहुत प्राचीन मान्यता है इनकी ना। और मेरी जो माँ है ना, मेरी माँ नहीं है, वो आयरन लेडी है। क्योंकि मेरी माँ, जैसे आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी माँ को कोई हेल्थ इश्यू हो गया था और मेरी ताई जी बताते हैं कि जिस वार्ड में उनको एडमिट करवाया गया था वो वार्ड बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के जो पेशेंट थे ना, उनको ही वहाँ एडमिट करवाया गया था। और उनके आसपास, जहाँ मेरी माँ को एडमिट करवाया गया था, उनके आसपास के जो पेशेंट थे ना, वो जा रहे थे, भगवान को प्यारे हो रहे थे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। लेकिन मेरी माँ में इतनी विल पावर थी, इतनी विल पावर, डॉक्टर भी हैरान रह गए थे कि यार ये लेडी क्या है, मतलब बिल्कुल जीने की कोई आशा ही नहीं थी। मेरी ताई जी बताते हैं कि होली वाला दिन था और रात को मेरी ताई जी ने कच्चा मकान था और लिपापोती की थी। क्योंकि जब हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है ना, तो कोई भी त्यौहार निकल ना जाए उससे पहले हमारे घर में जैसे कुछ बनाया नहीं जाता, पकवान नहीं बनाए जाते, कुछ भी नहीं किया जाता, ना कि रंग रोगन लिपापोती कुछ नहीं किया जाता, चाहे मकान टूट भी जाए ना तो भी, मतलब ये सब था। तो उनको ऐसे लगा कि उसकी यानी मेरी माँ की डेथ होने वाली है ना, और पहले ही लिपापोती कर लिया जाए क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी माँ उस हेल्थ इशू को वो हेल्थ इशू मेरी माँ के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर खुद हैरान रह गए थे कि सारे आसपास के लोग छोड़ के जा रहे हैं और ये कह रही है कुछ नहीं होता, भगवान है ना। भरोसा था इतना ज़्यादा, है ना। तो मेरी माँ मतलब उस मौत को मात दे के आ गए, है ना। इसके बाद आज से 3 साल पहले की बात है,
जब हमारे जैसे नरमे का जो फार्मिंग की गई थी, और जैसे और किसान हैं जो हमारे गांव में, और जो फार्म है ना, तो वहाँ उनके अच्छी फसल थी, नरमे की फसल अच्छी थी। लेकिन हमारे खेत में जो नरमे के पौधे थे ना, वो बहुत छोटे छोटे थे। और मेरी माँ किसी के घर पे गई ना, तो वो कहते कि इस बार तो तुम्हारे तो बहुत ही मतलब नरमा है जो अच्छा नहीं है, और इस बार तो लागत भी पूरी नहीं होगी, मतलब जितना खर्चा लगाया ना उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरी माँ ने ये बोला, मेरी माँ को दुख हुआ, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बाबा रामदेव जी है ना, बाबा अपने आप संभालेगा, तू ही संभालेगा अब, है ना, मुझे नहीं पता, है ना। तो मैं और उस माँ ने ऐसे बोला तब से हमारे मतलब अच्छी हो रही है फसल, हमारी अच्छी होती है। इतना कपास हुआ ना, पौधे छोटे छोटे थे, और जो कॉटन के जो फ्लावर्स होती है ना, जिनको नरमा बोलते हैं, जिनसे उनकी चुगाई की जाती है ना हमारी भाषा में इसको चुगाई बोलते हैं। तो वो इतना नरमा हुआ था, इतना नरमा हुआ था ना, कि लोग हैरान रह गए थे कि ये कॉटन के फ्लावर तो ज्यादा थे, और जो कपास के पौधे थे वो छोटे छोटे थे। तो इतना नरमा हुआ हमारे, क्यों हुआ? क्योंकि मेरी माँ का विश्वास था। उन्होंने तो उन पे, जब आपसे कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ के अंदर, तो आप उन पे छोड़ दो। आप बोलो हमारा काम नहीं है ये, मैं थोड़ी ना इस बोझे को लेके उठा के रखूंगी या रखूंगा कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो आप उनको बोलो मेरा काम नहीं है, आप संभालो, हमें नहीं पता, ये हो जाना चाहिए, ठीक है, इतना बोल के और कहीं और काम में लग जाओ, है ना। लेट गो, इसको लेट गो बोलते हैं, ये हो जाएगा। मेरी माँ ने वही किया था। उन्होंने वहाँ पड़ोसियों के घर में किसी ने बोला कि तुम्हारे इस बार ऐसा है, और उन्होंने कहा बाबा रामदेव जी तू ही करेगा, हमें नहीं पता, तेरे पे छोड़ दिया मैंने तो। और 2-3 महीने बाद में इतनी फसल हुई। वो पौधे तो छोटे छोटे थे, और उनके जो फ्लावर्स थे, जो कॉटन थी, वो इतने थी कि ढका हुआ पूरा पौधा, है ना। और इतनी फसल हुई, बहुत ज्यादा कपास हुआ हमारे। और तभी आपको ऐसे ही करना चाहिए, आपको भी मेरी माँ की तरह ऐसे छोड़ देना चाहिए, भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ दो कि हमारा काम, यूनिवर्स मेरा काम नहीं है, आपका काम है, आप संभालो, मैं थोड़ी ना ये बोझा उठा के रखूंगी, है ना, आप करो, मुझे नहीं पता, है ना। ऐसे इजी हो जाइए, मस्त हो जाइए, हल्के हो जाइए, आपका काम भी होगा। हम तो जानबूझ के इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। मेरी माँ तो मतलब उनको पता क्या है, वो भी तो फॉलो, उन्होंने तो उन पे छोड़ा था, उन पे तो आप भी छोड़िए। आप भी ईश्वर पे विश्वास कीजिए, आप ईश्वर पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे, वाहिगुरु उन पे छोड़ दीजिए अपने विश को, है ना। और इसके अलावा बाद में जैसे जो गेहूं की फसल थी, उस टाइम मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसे कहते कि जो गेहूं की फसल थी वो पीली पीली हो गई थी, है ना। और उनको ऐसे मतलब खाद वगैरह सब डाल दी थी। घर पे आके बोलते कि ना सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो माँ ने कहा जो हमारे बाबा रामदेव जी का जो जल है, जो अच्छा जल है, वहाँ उनके पवित्र धाम का जो जल है वो हमारे घर पे है। तो माँ ने कहा ये जल है ना, ये बाल्टी के अंदर थोड़ा डाल के और पूरे छिड़काव कर दो, सही हो जाएगा ना। छिड़काव कर दिया और इतनी वो ग्रीन हो गई पूरी फसल है, जो पौधा था जो गेहूँ का, वो अच्छा हो गया और हमारे गेहूँ भी बहुत अच्छी हुई, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरी जो माँ है उनको कितना विश्वास है भगवान पे। आज भी वो 55-58 साल की होगी, आज वो खेतों में काम करती है। वो एक जल्दी उठती है, रात को लेट सोती है, हमारे भैंसे रखते हैं, काम करती है इतना। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है। वो हमेशा ये बोलती है भगवान करेगा। हमारे जो मेरे परिवार के जो है ना, सोसाइटी के जो मेरे बुआ, ताई, चाचा सब ऐसे बोलते हैं हाँ तेरा तो भगवान ही करेगा। मेरी दादी बोलती है हाँ तू तेरा तो भगवान ही करेगा। और सच में भगवान करता है। उनका विश्वास, उनके विश्वास में उनका विश्वास इतना अटल है कि जो न होना होता ना वो हो जाता है यार। इतना इससे बड़ा और प्रूफ क्या होगा। मतलब नरमा हो गया, जो गेहूं थी, गेहूं का पौधा पीला पड़ गया था, इतने खाद वगैरह कीटनाशक सब डाले गए, फिर भी सही नहीं हो रहा था। लेकिन एक विश्वास ने कितना कुछ कर दिखाया ना। तो इस तरह से आप भी विश्वास कीजिए अपने जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी आपका यूनिवर्स है, कोई भी है, उस पर विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। और आज मैं भी जा रही हूँ रबा, हमारे जो लोक देवता है बाबा रामदेव जी, उनके धाम पे जा रहे हैं धोख लगाने के लिए। थैंक यू बाबा रामदेव जी की, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग। आपकी कोई भी हेल्थ इशू है, मेरी तरफ से बाबा रामदेव जी की रामदेव जी की तरफ से मैं उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स बाबा रामदेव जी की। थैंक यू सो मच। आई लव यू।